हाय स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति में पूरक अनुपात और जो त्रिकोणमितीय सरलसमकाएं होती हैं उनके सूत्र समझे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, क्योंकि यहाँ स्पेशली त्रिकोणमितीय के टॉपिक में जो बच्चों को सारणी को समझने में बड़ी दिक्कत आती है, उसके मानों को बच्चे कहते हैं कि सर इन मानों को कैसे याद किया जाए। तो आज हम आपको जो ट्रिक बताने वाले हैं उसके अनुसार आप बड़ी आसानी से मानों को याद रख सकते हैं, सभी अनुपातों को याद रख सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम जो ट्रिक आपको बताने वाले हैं वो आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी में यहाँ पर आपको 10th क्लास तक आपको केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के जो मान है वही बताए जाते हैं आपको। और आगे 11th और 12th क्लास में जाकर के आपको बड़े लेवल पर त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है। तो पहले हम इस सारणी को समझते हैं। यहाँ पर ये अनुपात लिखे हुए हैं और ये अनुपातों के हिसाब से कोण लिखे हुए हैं। ये जो π/6, π/4, 3, 2 ये क्या है, रेडियन में मान है। 9th क्लास में आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में मानों को, कोणों को बदलना सिखाया जाता है। यहाँ जो पाई रेडियन होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ 180 में 6 का भाग देते तो 30 डिग्री, 4 का भाग देंगे तो 45, 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 90 डिग्री आता है। तो देखिए समझते हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको केवल और केवल साइन के मानों को याद करना पड़ेगा। केवल किसके मानों को? केवल साइन के मानों को याद करना पड़ेगा और बाकी के जो मान है हम फॉर्मूलों के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे आपका साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। उसके बाद साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन के ये 5 मानों को याद करने के बाद बाकी के मानों को कैसे बनाएंगे, बाकी के अनुपातों के मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो साइन है वो किसका पूरक होता है? कॉस का पूरक होता है। साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक अनुपात होते हैं। मतलब जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अनुपात पूरक होते हैं, तो यहाँ पर जो साइन 0 का मान है वो किसका मान होगा? कॉस 90 का मान होगा। तो हम यहाँ से cos 0, तो cos 0 का मान किसके बराबर होगा? साइन 90 के बराबर होगा 1। तो cos 30 का मान किसके बराबर होगा? cos 60 के बराबर। साइन cos 45 का मान साइन 45 के बराबर। 45 + 45 90। पूरक अनुपातों में 45 डिग्री के मान कैसे होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। देखिए 45 पूरक अनुपातों में मान बराबर है। तो साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन के मानों को याद करने के बाद, यहीं से साइन के मानों को याद करने के बाद इनके मानों को एकदम इस तरीके से उल्टा करके जमा देंगे पूरक अनुपातों में। जो 90 का मान है उसे 0 में लिखेंगे, जो 60 का मान है उसे 30 में लिखेंगे, 45 का मान 45 में लिखेंगे, 30 का मान जो है वो 60 में लिखेंगे और 0 का मान कहाँ लिखेंगे? 90 डिग्री में लिखेंगे। तो जस्ट इस तरीके से पकड़ करके इस वाली लाइन को और ऐसे उठाया और इसमें ऐसे रख दिया, पीछे की साइड से लिखते हुए चले जाएंगे हम कॉस में मानों को इस तरीके से, और आपका कॉस के जो मान है वो सारणी में जम गए। कॉस के मान जमाने के बाद आप बात आती है टेन की। तो हम जानते हैं कि टेन बराबर क्या होता है? साइन बट्टे कॉस होता है आपका टेन बराबर। टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यानी अगर साइन के मान में कॉस के मान का भाग दे दिया जाए तो टेन के मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से साइन में कॉस के मान का भाग देंगे और टेन का मान प्राप्त करेंगे। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। 0 में किसी का भी भाग दिया जाए 0 ही प्राप्त होता है। 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। 1/√2 में इसी 1/√2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3। और 1 में जब हम 0 से भाग देंगे तो 0 से भाग दे रहे हैं, 0 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? हमें इंफिनिटी, अनंत प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि टेन और कॉट भी एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। साइन के मान में कॉस के मान का भाग देकर हमने क्या प्राप्त किया? टेन के मान प्राप्त किए।
अब हमें पता है कि tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे साइन के मान को उल्टा करके ऐसे लिखा, उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि साइन 90 का मान क्या है, अनंत, तो cot 0 का मान अनंत होगा। पीछे से लिखते हुए चले जाएंगे पूरक अनुपात में, इन्फिनिटी, फिर उसके बाद √3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1/√3 और फिर उसके बाद 0। पूरक अनुपात में जो 90 का मान है उसे 0 में लिखेंगे, जो 60 का मान है उसे 30 में लिखेंगे, 45 के मान को 45 में लिखेंगे, 30 डिग्री के मान को 60 डिग्री में लिखेंगे और 0 डिग्री के मान को 90 डिग्री में लिखेंगे। ठीक है, पूरक अनुपातों में इस तरीके से उल्टा जमा देते हैं। अब उसके बाद आता है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है हम जानते हैं, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। यानी कॉस के मानों को उल्टा कर दिया जाए, व्युत्क्रम निकाल दिया जाए तो किसके मान प्राप्त हो जाएंगे, सेक के। यहाँ पर कॉस के मानों को उल्टा करता हुआ चले जाएंगे, एक को उल्टा करेंगे, एक का उल्टा क्या होता है, 1। √3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √2/1। एक को लिखेंगे नहीं, 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/1। एक को लिखेंगे नहीं। 0 का उल्टा, यानी 0 का उल्टा किस तरीके से करेंगे, 0 का उल्टे का मतलब है 0/1। ये 0/1 है, इसको उल्टा जैसे ही हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको उल्टा करेंगे हम तो 0 का जो उल्टा होता है वो हमें क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटी प्राप्त होगा। यानी ये 0/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 और 1/0 बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें इन्फिनिटी प्राप्त होगा। और 0/1 बराबर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि भाई सेक और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। नहीं तो यहाँ पे ये जो tan और cot भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और भी तरीके बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे इसको याद करने के। तो सेक और कोसेक एक दूसरे के पूरक मान हैं, तो जो कोसेक 0 का मान है वो 90 के बराबर होगा। तो जस्ट पीछे से लिखते हुए चले जाएंगे, पहले हम 90 का मान 0 में लिखेंगे, 60 का मान 30 में लिखेंगे, 45 का मान 45 में, 30 डिग्री का मान 60 डिग्री में और 0 डिग्री का मान कहाँ लिखेंगे, 90 डिग्री में। तो ये एक तरीका हो गया हमारी सारणी को याद करने का। अब दूसरा तरीका देखिए सारणी को याद करने का। सबसे पहले तो वही है कि साइन के मान तो हमें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद साइन और कॉस जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो जस्ट 90 का मान 0 में, 60 का मान जो है 30 में, इस तरीके से जमा देंगे कॉस में मानों को। जमाने के बाद आता है tan। तो tan के मान कैसे निकालने हैं, साइन में cos का भाग देते हुए चले जाएंगे तो किसके मान आएंगे, आपके tan के मान निकल करके आएंगे। यहाँ 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है आपका। फिर बात आती है cot की। तो tan और cot एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और tan और cot एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं। तो जस्ट यहाँ पे मानों को उल्टा करते हुए चले जाएंगे तब हमें tan के मान प्राप्त हो जाएंगे। 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी, अनंत। 1/√3 का उल्टा √3। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। √3 को उल्टा करेंगे तो 1/√3 और इन्फिनिटी को उल्टा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। इन्फिनिटी को उल्टा करने पर क्या प्राप्त होगा, 0। 0 का उल्टा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का उल्टा 0। उसके बाद सेक जो है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस को उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा 1, √3/2 को उल्टा करेंगे 2/√3, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2, √3 यहाँ से सेक जो है वो कॉस के मानों का क्या होता है, उल्टा होता है। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 और 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी। फिर जो कॉसेक है वो साइन के मानों का उल्टा होता है। कॉसेक जो है वो किसके मानों का उल्टा होता है, साइन के मानों का उल्टा होता है। तो साइन के मानों को उल्टा करते चले जाएंगे। 0 का उल्टा क्या होगा आपका, इन्फिनिटी। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 और 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से, यानी आप ध्यान रखें कि आपको शुरू से जो हमने पहली वीडियो से पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेस समझाया था उसमें, फिर सेकंड वीडियो में हमने पूरक अनुपात और उल्टे अनुपात जो है समझाए थे और सर्वसमकाएं समझाई थी आपको। तो आपको शुरू से देखना होगा, आप त्रिकोणमिति को कहीं बीच में से नहीं पकड़ सकते। जैसे हम
जो लैंग्वेज होती है उसे कहीं से भी बीच में से समझ सकते हैं, वैसे त्रिकोणमिति को हम कहीं बीच में से नहीं समझ सकते। तो आपको शुरू से बेस से पढ़ना होगा त्रिकोणमिति। तो आप अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है अगर आपको यहाँ दिक्कत आती है तो आप हमारी पिछली वीडियो जो है वो आप वहां पर देखें, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं आप वो। और अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी समस्या है, यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या इससे अदर किसी प्रश्नावली से संबंधित समस्या है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।